हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हमारा आज का वीडियो है टेस्टीज़ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टीज़ के बारे में। टेस्टीज़ जो है मेल बॉडी का पार्ट होता है। टेस्टीज़ को जो है अंडकोश कहते हैं, गोली कहते हैं। और टेस्टीज जहाँ जिस चीज़ में रहती है वो एक बैग के जैसे होता है जो पेनिस के नीचे लटका हुआ रहता है। टेस्टीज को हिंदी में अंडकोश कहते हैं। टेस्टीज के कई नाम हैं, लेकिन अंडकोश, टेस्टीज, गोली ज़्यादा प्रचलित है। अंडकोश का काम होता है स्पर्म बनाना। स्पर्म से ही मेल पिता बनते हैं। ये अंडकोश जिस थैली में होती है उसे स्क्रोटम कहते हैं। ये डार्क रंग का होता है। स्क्रोटम का काम होता है अंडकोश को सही टेम्परेचर देना। अब बताते हैं अंडकोश बनता कैसे है। जब बेबी माँ के पेट में होता है तो जैसे जैसे महीना बीतता है बेबी के पेट में टेस्टीज बनती है और धीरे धीरे नीचे खिसकती है। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो टेस्टीज स्क्रोटम में आ जाती है बच्चे की। बहुत कम और रेयर केस में ऐसा देखा गया है जो टेस्टीज होती है वो बच्चे के डिलीवरी के बाद भी स्क्रोटम में नहीं आई होती है। टेस्टीज का ना होना इस कंडीशन को कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टीज। अंडकोश की थैली में ना आना उन बच्चों में पाया जाता है जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं। बच्चे का टाइम से पहले पैदा होना प्रीमेच्योर डिलीवरी कहलाती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी में अगर टेस्टीज स्क्रोटम में नहीं आई है तो डिलीवरी के बाद 2 से 3 महीने में स्क्रोटम में आ जाता है, क्योंकि बच्चा 9 महीने से पहले पैदा होता है। इसलिए टेस्टीज का स्क्रोटम में आने का प्रोसेस जो है पूरा नहीं हुआ होता है, जो बच्चे के जन्म के बाद भी चलता है। और जो बच्चे टाइम पे पैदा होते हैं और उनकी टेस्टीज जो है नीचे थैली में नहीं आई होती है तो 3 से 6 महीने वेट करें कि गोली नीचे आ जाए। और अगर टेस्टीज स्क्रोटम में आ गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर स्क्रोटम में नहीं आई है तो 6 से 1 साल के अंदर ही टेस्टीज का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इससे टेस्टीज सलामत रहेगी और टेस्टीज के अंदर के शुक्राणु जो होते हैं वो डैमेज नहीं होंगे। मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव किया है, जितना छोटा बच्चा रहता है टेस्टीज का ऑपरेशन उतना ही सक्सेसफुल होता है। कई बार बच्चे, टीनेजर और बड़े पुरुषों में देखा गया है कि उनकी एक टेस्टीज जो है स्क्रोटम में रहती है और दूसरी नहीं रहती। तो अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आपको किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। आगे का प्रोसेस आपको यूरोलॉजिस्ट ही बताएगा कि आपको करना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी टेस्टीज भी स्क्रोटम में आ जाए तब आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें, वरना एक टेस्टीज से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्टीज़ और स्क्रोटम के साइज़ के बारे में। टेस्टीज़ या फिर गोली का साइज़ छोटा या बड़ा होना नेचुरल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नॉर्मली जो राइट वाला टेस्टीज़ होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ़्ट वाला टेस्टीज़ होता है वो छोटा होता है। दोनों टेस्टीज़ में से कोई भी छोटा बड़ा हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टेस्टीज़ जिस थैली में होती है वह स्क्रोटम होता है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा थैली बहुत ज़्यादा लटक गई है और कई बार आपके बॉडी से चिपक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग शर्म की वजह से इस बात को किसी से डिस्कस नहीं करते और दिमाग में 1000 टाइप के सवाल चलते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें घबराने या सोचने वाली कोई बात नहीं है। थैली का लटकना और सिकुड़ना आपकी बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपकी जो दोनों टेस्टीज़ हैं उन्हें आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो थैली होती है वो ऑटोमेटिक
आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना काम करती है। जैसे अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है तो थैली जो है नीचे लटक जाएगी, और अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो थैली आपकी बॉडी में चिपक जाएगी। इसको इजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि थैली जो है आपके दोनों टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब आपको बताते हैं, अगर किसी पुरुष की एक टेस्टिस है तो क्या वो पिता बन सकता है और क्या नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता है। अगर किसी की एक टेस्टिस है तो जी हाँ, वो पिता बन सकता है और नॉर्मल लाइफ भी स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना। जितना स्पर्म चाहिए होता है उतना एक टेस्टिस भी बना सकती है और दूसरी भी बना सकती है। दोनों में इतनी पावर होती है, कैपेसिटी होती है कि वो स्पर्म बना सकती हैं। तो एक टेस्टिस से भी पिता बन सकते हैं। दोनों टेस्टिस हैं तब भी पिता बन सकते हैं। एक टेस्टिस है तब भी आप पिता बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करते हैं अंडकोश में दर्द क्यों होता है। देखिए, टेस्टिस में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी है उसके कारण हो सकता है, या फिर आपको किडनी स्टोन है, या फिर कभी आपके प्राइवेट पार्ट पे चोट लग गई हो, या फिर गोली अचानक से घूम गई हो, या फिर आपके टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया होगा। तो टेस्टिस में दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से इलाज कराना होगा। तो अगर किसी के टेस्टिस में ऐसी कोई दर्द की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बहुत से लोग घरेलू उपाय करते हैं और बताते भी हैं। तो अगर घरेलू उपाय से टेस्टिस में हो रहे दर्द को आराम मिल जाए, ठीक हो जाए, तो आप बेशक कीजिए। अगर घरेलू उपाय करने के बाद भी आपको दर्द से राहत नहीं मिलती है, फिर आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। आगे का प्रोसेस डॉक्टर बताएगा। वीडियो के एंड में हम यही कहेंगे, टेस्टिस से जुड़ी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें, जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपको अच्छी सलाह दे, क्योंकि सोच कर परेशान होने से बीमारी बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती। डिस्कस ज़रूर करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जिस पर आपको भरोसा हो, उससे डिस्कस करें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक यू।